दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज कुछ फिर से विशेष चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में हम 7 का भाग नियम सीख रहे थे, उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। आज हम उसी में अगला मेथड अर्थात डिफरेंस मेथड अंतर विधि पे कार्य करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने का प्रयास करते ही करते हम यह भी देख लेंगे कि शेषफल अगर किसी संख्या कोई हमें प्रदान कर दी गई है या दे दी गई है और यह कह दिया गया हो कि बाबू उसका शेषफल बताइए, अगर वह भाग जा रही तो शेषफल आपको पता है 0 प्राप्त होगा, परंतु अगर वह संख्या भाग नहीं जा रही होगी तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसी की चर्चा आज हम इस कक्षा में करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए, देखिए ज़रा हम समझने का प्रयास करते हैं। आज हमें डिफरेंस मेथड चौथी विधि का ज्ञान हो जाएगा, जो हम पिछली कक्षा में 3 विधि देख चुके हैं। एकाधिकेन ऑस्कुलेटर मेथड देखा है, फॉर्मूला मेथड देखा और एक और ऑस्कुलेटर अर्थात एकाधिकेन विधि देखा है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम चौथी विधि अंतर विधि को सीखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम डिफरेंस मेथड है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। इसका नाम डिफरेंस मेथड है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया, देखिए समझिए। हमने एग्जांपल क्या लिखा, 10 4 2 3, ये एक एग्जाम्पल है। आपको अंतर विधि सीखना है और यह समझने का प्रयास करना कि यह संख्या 7 से भाग जाएगी कि नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है, अंतर विधि में पेयर बनाते हैं अर्थात जोड़े। 3 अंकों का जोड़ा बनाया जाता है। देखिए 423 का एक जोड़ा बना है, इकाई से हम जोड़ा बनाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ देखिए 3 संख्या नहीं है तो किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पे उस संख्या का महत्व परिवर्तित नहीं होता, परंतु पीछे लगा देंगे तो कुछ और चेंज हो जाता है। चलिए आगे लगाए हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखिए 3 संख्या बन गया, 3 अंकों की एक संख्या बन गई। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इनका अंतर लेना है, ठीक है, या इनका डिफरेंस लेना है। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत से लोग बोलेंगे 10 में 423 को घटा दीजिए, तो माइनस में आप उत्तर लिख दीजिएगा। माइनस में कितना आ जाएगा, अगर घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 घटाइएगा तो 3 और ये 413, तो आप बोल देंगे 413 माइनस का आएगा। या बहुत से लोग घटाने में ये करेंगे कि 423 में से 10 को घटा देंगे तो ये 413 पॉजिटिव बता देंगे। सुनिए, अंतर में सिर्फ हम अंतर लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो अंतर में हमने क्या देखा कि बड़े में से छोटा घटा लीजिए, 423 में से आप 10 घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 413 आपका हो जाएगा। तो ये आपका अंतर हुआ 413, ठीक है। अब हमें चेक करना है 7 से, तो हमने बटे में 7 लिख दिए, ठीक है। ये आपका अंतर आ चुका है 413, हमने बटे में लिख दिया 7। अब आपको क्या करना है, इनको पेयर में तोड़ते जाना। पेयर अर्थात हम पेयर नहीं बोलेंगे, उसे यह बोलेंगे, हम उसे बहुत सारे पदों में तोड़ते जाएंगे। हम 2 पद, कभी 3 पद, कभी 4 पद, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पद कितने तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने देखा कि 413, इसे हम कितने पद में तोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसा पद तोड़ना है जो पहला पद जो रहेगा वो सदैव भाग जाए। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा, देखते हैं, तोड़ते हैं। 6 बार में तो 42 हो जाता है, तो हम देखते हैं 5 बार में 350 तोड़ लेते हैं हम, और 50 और ये 63, ठीक है। इस तरीके से हम तोड़ देंगे तो क्या हमारा 413 आ जाएगा। जी बिल्कुल 413 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन्हें अलग अलग कर लेना है, इन्हें अलग अलग कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। क्या अलग अलग कर लेंगे, देखिए ये हमारा 350 है, बटे में हम इसके 7 लिख देंगे, और ये हमारा 63 है, बटे में हम 7 लिख लेंगे। आपको प्रयास यह करना है कि आपका जो पहला पद है वह सदैव भाग जाए, ठीक है, ऐसा तोड़ना। तो 7 पन्ना 35 मतलब पहला जो आपका पद है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सदैव भाग जाएगा। तो आपका पूरा दावेदार सेकंड टर्म में फोकस करेंगे, अर्थात यह हमारा पूरा दावेदार हो जाएगा दूसरा पद। ये जो हमारा दूसरा पद है यही बताएगा कि यह संख्या पूरा भाग जाएगी कि नहीं। अब आपके पास कितना बचा, 63/7, ठीक है। 7 से भाग देखेंगे, भाग लगा के, तो 9 7 63 होता, मतलब 9 बार में यह भी जा रहा। तो हम यह बोल सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या थी 10423 7 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। शेषफल की बात करेगा तो जब भाग ही जा रहा है पूरा, तो शेषफल की किसी ने चर्चा कर दिया तो शेषफल 0 हो जाएगा। अगर यह भाग नहीं जाता तो शेषफल हम बता सकने में सक्षम थे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वह 7 से भाग जाएगा कि नहीं, ठीक है।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर बड़े एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे हम। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 214,321, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिया और हमें चेक करना है कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अगर भाग है तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम यह बोल देंगे कि शेषफल 0 प्राप्त होगा, परंतु पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो हम शेषफल बताने में भी सक्षम हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमने क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। तो पेयर बनाना आप जान रहे हैं कैसे, तीन अंकों का पेयर बनाना है। देखिए पीछे से बनाते जा रहे हैं, पीछे से इस तरफ से बनाते जा रहे हैं, उनका अंतर ले लेना है, तो डिफरेंस लेना है। जब अंतर की बात कर रहा है तो सिर्फ डिफरेंस लिखना है। तो 321 और 214 का अंतर कितना होता है, देखिए ये हो गया 107 रुपये हो गया, ठीक है। 107 जब जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा 321, तो हमारे पास अंतर आपको पास प्राप्त हो चुका है। कितना हो गया अंतर, 107। अब इसे 7 से भाग लगा के देखिए, परंतु हम इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए चाहे तो यहाँ से भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे और पदों में तोड़ सकते हैं। पदों में कैसे कि 7 से भाग देने योग्य बन जाए। देखिए 7 या 8 56 कर दे रहे हैं, या 7 7 या 49 कर दे रहे हैं, वो भी चल जाएगा। ये भी देख लेते हैं, 107 है, और देख लेते हैं बड़ी संख्या को भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी लिख सकते हैं। 11 7 77, 12 7 84 और 13 7 91। 13 7 91 ज़्यादा इजी लग रहा है। देखिए 13 7 91 हमने इसको तोड़ा 91 और कितना 9 रुपये जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 9 और ये 16, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया, इसे और अलग अलग पदों में लिख दिया है। पहला पद ये हो गया और दूसरा पद हमने 16/7 लिख दिया, ठीक है। पहला पद हमें ऐसा सदैव ऐसा रखना है कि जो पूरा पूरा भाग चले जाए। देखिए 13 7 91 और 14 7 98 होता, चाहे तो 98 में भी तोड़ सकते थे। इसी को हम क्या लिख सकते थे, 98 करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम 13 7 91 13 से बनाने का ठीक किया। अब देखिए 13 से हम बनाने चाह रहे थे, तो अब देखिए हमने तो ये देख लिया कि जो पहला पद है वो तो सदैव भाग जा रहा। अब हमारा जो दावेदार है ये दूसरा पद, अगर दूसरा पद भी जो सेकंड पद है यह भी 7 से पूरा पूरा भाग चलेगा, तो हम यह बोलेंगे कि दी गई संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। अगर दूसरा पद 7 से भाग नहीं गया तो हम यह बोल देंगे कि यह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित नहीं है, तो एग्जामिनर बोल देगा तो शेषफल बता दीजिए, तो शेषफल हम बताने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए तो हमने देखा 7 दूनी 14, अगर यहाँ 14 होता, अगर यहाँ पे 14 होता तो हम यह बोल देते कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए क्या हुआ, यह 7 से विभाजित नहीं है, तो एग्जामिनर ने क्या बोला कि बाबू शेषफल बता दीजिए। तो 7 दूनी 14 होता है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब 16 में 7 से भाग लगा दीजिए। 7 दूनी 14, तो शेषफल की किसी ने चर्चा कर ली तो हम शेषफल बताने में सक्षम है। अब देखिए यहाँ पे हमने 98 में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसे 107 को क्या तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 98 और इसमें 98 और समथिंग में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 98 तो 100 बनेगा और 7 2 9 बनेगा। ध्यान दीजिए अब की थोड़ा सा ईजी हो गया। और ईजी कैसे हो गया, अब इसे हम 2 पदों में तोड़ लेते हैं, दूसरे कलम का उपयोग करते हैं। देखिए हमने इसको क्या लिख दिया, 98/7 और 9/7, ये पहला पद है और इसको हमने दूसरा पद दिया। तो 14 7 98, मतलब यह पद तो आपका 7 से भाग जा रहा है। अब फोकस किस में करना है, फोकस इस पे करना है, दूसरा पद में, तो 9/7। अब देखिए यहाँ 7 होता तो पूरा पूरा भाग चले जाता, 14 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, परंतु क्या हुआ, 9 दिया है तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। तो शेषफल की किसी ने चर्चा कर दी तो आप बोलेंगे 7 एकम 7, कितना शेषफल बचेगा, 2। 9 में 7 से भाग लगा दीजिए तो कितना, 7 एकम 7। इस तरीके से आप शेषफल बताने में सक्षम हो गए। दोनों तरीके का उपयोग कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तोड़ना कैसे है, ठीक है। जितना अच्छे से आप बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे उतने ही अच्छे से आप इसको तोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। आइए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। देखते हैं।
देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम। एक एग्जांपल लिखने जा रहे हैं 48909, ठीक है, ये एग्जांपल लिख ले रहे हैं। ध्यान दीजिए और चेक करना है ये 7 से भाग जाता है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि हमें पेयर बनाना है, तो पेयर बनाए हमने 3 अंकों का। यहाँ से 3 अंक हमें नहीं दिख रहे, 0 लगा लीजिए, अब दिखने लगेंगे। अब आपको क्या करना है, अंतर लिखना है, माइनस के साथ नहीं, पॉजिटिव, सिर्फ अंतर की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, अंकीय मान लिखना है। तो कितना हो जाएगा, ये 861 हो जाएगा। अंतर जब देखेंगे हम, अंतर कितना हो गया हमारे पास, 861 हो गया। अब इसको 7 से चेक कर लीजिए, ये आपका अंतर कितना प्राप्त हुआ, 861 प्राप्त हुआ, और उसे 7 से चेक करना है। तो अब देखिए 9 7 63, 9 8 72, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 810 तोड़ दिए, और यहाँ पे कितना लिख ले रहे हैं, 51। इस तरीके से हमने तोड़ लिया ताकि पहला पद हमारा भाग लग जाए। तो हमने इसको क्या करना है, अलग अलग लिखना, 810/7, 51/7। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये तो पहला पद भाग चले जाएगा, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 14 या कितना बार में, 7 एकम 7, और नहीं जाएगा, 9 नाम 81 होता है। देखिए 7 से देखते हैं, इसका अंतर जो 861, देखिए ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 हो जा रहा है। तो 12 7 84, 12 7 84 में तोड़ देते हैं, 840, 50, 60, 21 बचा, और अपॉन में 7 बचा, ठीक है। इस तरीके से तोड़ लेते हैं, इस तरीके से हमने तोड़ लिया। अब देखिए अब क्या होगा, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 840/7 प्लस 21/7। अब देखिए ये वाला पद हमने, जो पहला पद है, तो ये पहला जो फर्स्ट पद है, ये तो चले जाएगा भाग पूरा 12 7 84 होता है। तो हमारा मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस आपको करना है 21/7 पे। देखिए अब इसे देख लीजिए, 7 दूनी 14, इसको भाग लगा के देख लीजिए, या 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, मतलब यह पूरा 7 से भाग जा रहा है। तो हमारा जो मेन दावेदार अंतिम पद बचता है उसको चेक करना है। चाहे तो अंतिम पद को भी और तोड़ के छोटा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जब ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो शेषफल की अगर किसी ने बात कर दी आपसे, शेषफल बताइए, तो आप शेषफल बता सकते हैं। शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि वह 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। देखिए 461,888, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, तो 3 का पेयर बना लेते हैं। ये देखिए आपकी 3 संख्या है, और इसको चेक करना है 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले अंतर देख लेते हैं, 888,461 का ये 7 हो गया, देखिए ये 2 हो गया, और ये 4। आपने जब अंतर की बात की तो अंतर कितना आया, 427 आया, ठीक है। इनका अंतर आपने देखा, अंतर लिखा आपने, अंतर जब हमने लिख लिया 427 है, इसको 7 से चेक करना है। तो कितना देख लीजिए, 7 6 42 होता है, 420 में तोड़ लीजिए और 7 रुपये में और तोड़ लीजिए और बटे में 7 कर लीजिए। पहला पद तो आप ऐसा तोड़िए जो पूर्णतः भाग लगे, या पहला पद ऐसा तोड़िए कि जो हमेशा भाग लगे, सदैव, ठीक है, सदैव भाग लगे 7 से, ऐसा तोड़िए। तो हमने क्या देखा, ये पद तो पूरा भाग जा रहा। तो मेन फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए था, मेन फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए था। तोड़ने के बाद जब तोड़ते हैं तो पहला पद हमेशा 7 से डिविजिबल ही तोड़ना है, जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए ये पूरा 7 से कट जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं यह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है। अगर किसी ने शेषफल की बात कही तो शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। चाहे तो अब वैदिक मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, ऑस्कुलेटर अर्थात एकाधिकन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। देखिए एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो 6 अंकों से थोड़ा बड़ा हो, ताकि हमारा अभ्यास भी और अच्छे से होता रहे। देखिए 4 8 8 9 9
83। ठीक है, आपको चेक करना है 7 से यह पूर्णतः विभाजित है या नहीं। देखिए अब क्या हो रहा है, जब आप पेयर बनाएंगे तो ये 3 अंकों का पेयर बनेगा, यहाँ से 3 अंकों का पेयर बनेगा। इस बार 6 अंकों से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे भी 3 अंक बनाना था तो हमने 0 डाल दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, 6 अंक रहते थे तो हम डायरेक्ट यहाँ का अंतर ले लेते थे, परंतु अब जब 6 अंकों से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो दूर दूर का है उन्हें आपस में प्लस अर्थात जोड़ लेंगे, फिर बीच में अंतर लेंगे। ठीक है, तो 987 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 987 में आपको जोड़ के देख लेना है 4 को, तो 900 4 3 7 होता है, 987 हो जाएगा। 987 में आपको चेक करना है, घटाना 889 को घटाना है। ठीक है, इसका पैरामीटर 1, ये 8 हो जाएगा, ये 7, इसका पैरामीटर 2, 7 2 9 और ये 98 इसका अंतर होगा। ये जो मैंने इस तरीके का प्रयोग किया, इसे वैदिक मेथड में कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटर कहते हैं, जो घटाने में इजी रहता है। अब इसे अंतर करने के बाद चेक कीजिए, 98 हुआ और इसे 7 से चेक करना, चाहे तो भाग लगा लीजिए, चाहे तो तोड़ना है तो तोड़ लीजिए। इस बार 2 अंकों की संख्या है तो डायरेक्ट हम भाग लगा के भी देख सकते हैं, चाहे तो तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं। देखिए 98 है, 98 है तो 7 एकम 7 हुआ, ये 2 बचा और 7 21 अचको 28, 7 या 21 हो गया। तो आपका शेषफल देखिए 6 बच रहा है। आपको क्या यह बोलना चाहिए था कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और शेषफल की किसी ने चर्चा की तो शेषफल यह बता सकते थे कि शेषफल 6 आएगा। देखिए, और रही बात तोड़ने की, या पहला पद दूसरा पद देख लीजिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 7 8 56 और 9 7 63 और 10 7 70, 11 7 77, 12 7 84 और 13 7 91। इस बार हम 91 में तोड़ लेते हैं, उसके निकटतम पास में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 13 7 91 बार में 2D आएगा, तो कितना बचेगा, 7 यहाँ से बचेगा, 7 और 1 8, ये 9 बचेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ 7 लिख दिया, तो यहाँ पे 91/7 देखा और यहाँ पे 7/7 देखा, तो यहाँ से तो ये चीज़ भाग जा रही, 13 7 91 होता है, यहाँ से भी ये संख्या भाग जा रही, तो यह संख्या पूर्णतः भाग जानी थी। हमने गलती क्या की, यहाँ देखिए 98 लिखना था परंतु हमने 97 लिख दिया, इसीलिए यह गलती हो गई। अगर अंतर हमें इससे यह समझ में आता, अगर अंतर यहाँ पे 97 आता तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अब देखिए 98 करके हम इसे थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, ये आपका 98 आना था। ठीक है, 7 एकम 7, तो ये 2 हो गया, 7 चौको 28, ये पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इस तरीके से आप गलती भी पकड़ सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पहला पद को हम सदैव ऐसा तोड़ते हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, और दूसरा पद पे फोकस कर लेते हैं। अगर दूसरा पद भाग जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पूरी संख्या भाग जाने योग्य है। अगर दूसरा पद भाग नहीं जाता तो हम शेषफल बताने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने आज क्या सीखा, आज आपने सीखा 7 का भाग नियम, अंतर्विधि अर्थात डिफरेंस मेथड से सीखा। और भी आप इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।